वस्त्र लेकर के सम्मानित करेंगे। हमारे बीच में इस कार्यक्रम के साथ संयोजक और आज का विषय चंगाई सभा चांद गांव को लेकर ही हम लोग आज कार्यक्रम कर रहे हैं। और यहाँ सभा करने के बाद हम लोगों को सीधे चांद गांव जो कैंप तंबू लगा हुआ है वहां तक जाना था, लेकिन कल हमारे जो वरीय पुलिस पदाधिकारी प्रशासन के लोग, अनुमंडल पदाधिकारी और यहाँ का डीएसपी साहब, दोनों थाना प्रभारी, क्या बोलते हैं, खर्सीदाग और तुपुदाना बैठे, बुलाया गया हमें, हम गए और उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि यहाँ का कार्यक्रम आप लोग नहीं कर सकते हैं और आप लोग जो जाना चाह रहे हैं चांद गांव तक, वहाँ किसी कीमत में आप लोग को जाने नहीं दिया जाए, है ना, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, विधि व्यवस्था न बिगड़े, ये हमें भी सुनता और आपको भी होना चाहिए, इसलिए हम लोग वहाँ तक जाने नहीं देंगे। तो हमने कहा ठीक है, वहाँ तक हम लोग नहीं जाएंगे और हम लोग को यहाँ तक जहाँ पर हम लोग सभा स्थल है वहीं करेंगे। लेकिन एक बात है, आपसे निवेदन है, कहना चाहेंगे, और हमसे आप लोग शासन प्रशासन की ओर से अनुमति मांग रहे हैं, परमिशन मिला कि नहीं मिला, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सारा चीज़ आप ले रहे हैं। लेकिन अगला जो बाहर से आया हुआ व्यक्ति, पादरी को आप बाबा के नाम से परिचित हो रहे हैं, उनके द्वारा 1.5 साल से लगभग ये सैकड़ों हजारों लोगों को रविवार और बुधवार को चंगाई सभा के नाम से शराब नशा मुक्ति, अंधा देखेगा लंगड़ा चलेगा बहरा सुनेगा, तरह तरह के जो बीमारी ठीक होने के नाम से ये क्या करा रहे हैं। आपने कभी पूछा, कभी आपने किया कि कौन से है, क्या हो रहा है, कभी आप उन लोगों से नहीं सवाल किए, नहीं पूछे। लेकिन हम लोग आपको सूचना दे करके ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, उस पर भी सवाल पर सवाल तक रहे हैं, परमिशन कहाँ लिया, उनसे बात कीजिए, इनसे बात कीजिए। तो मुझे लगता है कि ये एक तरफा हो रहा है। हमने कहा कि ठीक है, हम शासन प्रशासन से लड़ना नहीं चाहते हैं, हम शांति प्रिय हैं, जो कि शांति प्रिय से हम लोग अपना बात को रखना चाहते हैं। लेकिन हमारे लोग जो भी आएंगे उनको आने दिया जाएगा और हम आश्वासन देते हैं, क्योंकि हम उनसे इस आदिवासी सरना बचाओ महारैली के संयोजक होने के नाते आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम कोई गड़बड़ होने नहीं देंगे, है ना। लेकिन आज जो चर्च में जो चंगाई सभा हो रहा है वहाँ पर चांद गांव में, हो सके मेरे विरोधी, मेरे खिलाफ के लोग वहाँ जाकर ढेला पत्थर फेंक देंगे या कुछ तंबू खाड़ देंगे और फंसाएंगे हम लोगों को। आपका उसके जवाबदेही हम लोगों पर नहीं होगा। उसके बाद में हम उनको कुछ डिमांड या बॉन्ड भरवाने का होता है, तो हम बोले उसमें हम नहीं भरेंगे। अब विश्वास दिला रहे कि हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन आप जबरन जो बॉन्ड भरवाने का जो आप कर रहे हैं कि आप गाली गलौज नहीं करेंगे, आप मर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, इस पर हम साइन नहीं करेंगे, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं। चूंकि मेरा लेटर हेड से हम पत्राचार किए हैं सभी लोगों को, वो ठीक है, लेकिन इसमें 18-19 संगठनों का सबका सामूहिक निर्णय है, जो भी निर्णय हुआ है तो हम यहाँ साइन नहीं करेंगे। तो अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हम नहीं करेंगे। हम विश्वास दिला रहे हैं कि हम लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। अब बात वाला लगा दीजिए, नहीं जाएंगे। अगर फिर हम एसडीओ साहब से बात किए तो बोले मेघा जी ऐसा नहीं हुआ, तो थोड़ा सा फॉर्मेलिटी लिए अपना साइन कर देता। हमने साइन किया कि ठीक है, शांति भंग नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं, हम साइन करके चले आए। तो कहने का मतलब है कि जिस तरह से कहीं न कहीं सरकार का, मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि सरकार का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए हम लोगों ऊपर दबाव कर रहा है और उनके जो कर रहा है उनके प्रति कोई खोज पूछा नहीं। तो हम कर रहे हैं, हमारे प्रति कानून का डंडा दिखा रहा है, ये है। और निश्चित रूप से हम कहेंगे ये प्रशासन का, क्योंकि प्रशासन क्या करे तो अपना हाथ बंधे हुए, या राज्य सरकार का जो बड़े अधिकारी है, माननीय लोग का आशीर्वाद है कि किसी कीमत में ये विफल करो, इसको होने नहीं दो।
आज कई क्षेत्र में हमारे लोगों को भड़काया गया कि वहाँ लोग दंगा होगा, ये लोग आरएसएस का है, भाजपा के लोग हैं, ये लोग दंगा कराएंगे, वहां पर मत जाओ। कई हमारे गाड़ियां रुक गया, लोग नहीं आए, यही भड़काऊ भाषण चलते तो दंगा फसाद कराएंगे। तो इस तरह के हमारा कार्यक्रम में विफल करने का प्रयास किया के बावजूद भी संख्या जो आप सामने दिख रहा होगा आ गए हैं और बहुत सा है बातें हैं। तो इस तरह के हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, तो हम लोग प्रशासन को आश्वस्त किए कि हम लोग आपसे टकराव नहीं चाहते हैं, हम शांतिपूर्ण चाहते हैं। और आज का विषय पूरे देश में मैसेज देना चाहेंगे कि चंगाई सभा के नाम से कैसे हमारे लोगों को, भोले भाले लोगों को धर्मांतर कराया जा रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से आज भी मैं कहना चाहूंगा कि हम सभी लोगों को, सभी पक्ष विपक्ष के लोगों को हमने आवेदन निवेदन किया, आमंत्रण किया कि आइए समाज को बचाइए, चाहे कांग्रेस के हो, भाजपा के हो, जेएमएम के जो भी सरना मानने वाले, मूल धर्म को मानने वाले, आइए और सरना समाज को अपना बचाइए। नहीं तो आप 10, 12, 15, 20 साल में आप बचने वाले नहीं है। जिस तरह से झारखंड में ही नहीं पूरे देश में जिस तरह से धर्मांतर खेला बेला हो रहा है चंगाई के नाम से, आज उसी का संगठन के लोग ये कहना है कि झारखंड में 26% आदिवासियों में 14% हम लोग हो गए, अब 12% हम लोग बच गए, तो आने समय में नहीं बच रहा है। इस समाज के बचाने के लिए आप आइए, पहले समाज बचाइए, उसके बाद पार्टी और साटी रहता हो। नहीं तो अगर समाज नहीं बचेगा तो कल आप ग्राम प्रधान भी नहीं बन पाइएगा, ना सांसद बन पाइएगा, ना विधायक भी नहीं बन पाइएगा। वो तय करेगा, ईसाई तय करेगा कि किसको ग्राम प्रधान बनाना है, किसको ये विधायक बनाना है, किसको सांसद बनाना है, किसको मुख्यमंत्री बनाना है, वो तय करेगा। और हमारा पूजा और पद्धति को नष्ट भ्रष्ट कर रहा है। ऊपर से कहता है भाई भाई, सरनाई साहब भाई भाई, ये नहीं चलेगा, दोगलागिरी नहीं चलेगा। अभी अब निर्मल जी तो मांडर का है, उनका गलती इतना नहीं था कि उनके परिवार, उनका पास्टर पिताजी हैं, उनका परिवार 4-5 भाई लोग पूरा ईसाई एक पीढ़ी से हुए थे। एक परिवार छोटा भाई निर्मल मीज मंजिला है, वो अपने परिवार के साथ घर वापसी किया और हमारे पाहन के द्वारा चरका मुर्गे का बलि दे करके, उनका खून का या जो भी शुद्धिकरण करके अपने घर वापसी किया। घर वापसी होना उनका माने दोषी है ना, उनको बोला कि तुम दोषी तो व्यक्ति हो, तो हमारे समाज में क्यों आ गए, पूरा पानी पीना लेक चाहेंगे, घर द्वार, और वहां तक सरना झंडा को अपना आंगन में गाड़ना चाहा, उसको भी गाड़ने नहीं दिया। और अभी जानते हैं वो उसका जो है माथा फोड़ दिया, उसका टक्का लगा हुआ है कि तुम भागो। ये तो इस तरह के सरनाई साहब जो अपना भाई नहीं होता वो हमारे पराये को भाई भाई बोलेगा, वो क्रिस्तान विदेशी धर्म मानने वाले, ये इस तरह हमारे बीच में होता है। तो आज बहुत सा जो चर्च के प्रवक्ता है, कुछ चर्च के जो विदेशी फंडिंग के द्वारा बोलने वाला चोंगा के तरह जो है कि हमारे बीच में जो कुछ नाम नहीं लेंगे, वैसे लोग हमारे बोलते हैं कि ये लोग रोहतासगढ़ से आए हैं, तो बाहर से आए हैं, पूरा लोग धांगर है, मुंडा लोग यहाँ राजा है, इस तरह का कि हमारे लोग अब तो उरा मुंडा ने भी विभेद पैदा कर दिया। ये लोग क्या प्लान है मेगा जी? सर मेरा प्लान यही है कि आज का इस कार्यक्रम में हम लोग मैसेज देना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि पूरे देश में चंगाई सभा के जो खिलाफ में, चंगाई सभा में जो कार्यक्रम होते हैं, ये चंगाई सभा नहीं धर्मांतरण सभा है। हम अपने समाज के आस्था विश्वास को बचाए रखिए और अपने रूढ़ी कसम बचाए रखिए, ये हम मैसेज देने का काम करेंगे और आने वाला समय में खबरदार करेंगे। हो सके हम लोग को न्यायालय में जाना पड़ेगा तो जाएंगे। और एक बात आप लोग साउट करना चाहेंगे, जहाँ पर जिस स्थल में कार्यक्रम हो रहा है, पत्रकार बंधु आप ध्यान से दीजिएगा, वो पहनाई जमीन होता है। झारखंड का परंपरागत में पहनाई जमीन न खरीद होता है न बिक्री होता है, वो पहान का होता है, पहान पुजारियों का होता है। उस जमीन में चर्च बना हुआ है, चर्च का निर्माण हो रहा है। कई ऐसे जगह पर हम लोग को आज निर्णय लेंगे कि जो भी ग्राम प्रधान ईसाई या अन्य जो भी बने हैं उसको हम लोग निकाल भाल करेंगे। जो पेशा मैंने ये पंचायती राज अधिनियम 2001 पेशा कानून के तहत जो भी ईसाई ग्राम प्रधान बने उनको निकालेंगे और ये जो भी हमारा जो आने वाले समय में हम लोग तय करेंगे। आज कई निर्णय हम लोग को मंच में साझा करेंगे। आप लोग आरोप लगता है कि आरएसएस का आप लोग ऐसा है पत्रकार महोदय, जो भी अपनी धर्म संस्कार संस्कृति के बात करने वाला वो ऐसे लोग विदेशी धर्म के लोग 7 समुद्र पार के आए हुए लोग हम लोग को ही आरोप लगाते हैं।
चूंकि हम लोग अपने धर्म समाज के रक्षा सुरक्षा की बात करते हैं, तो ऐसे लोग आरोप लगाते हैं कि ये आरएसएस का है, भाजपा है, ये है, वो है। तो क्या हम अपने धर्म समाज के रक्षा सुरक्षा के लिए बात करना भी हमें दोषी है? क्या हम ये है? तो आज वैसे लोगों को भी और आप लोगों को भी समझना चाहिए कि अगर अपनी धर्म समाज की रक्षा सुरक्षा करने वाले ये हो। आप देखे होंगे कार्तिक उरांव 1966-67 में एक बिल लाने का प्रयास किया था 348 सांसदों का सहमति के लेकर के कि जो भी धर्मांतरी ईसाई हो सके उनका आरक्षण बंद होना चाहिए, उनको नहीं मिलना चाहिए, धर्मांतरी ईसाई को हम नहीं मिलना चाहिए। वही उसी विषय को आज पूरे देश में हम लोग उठा चुके, उसी विषय को बोलते हैं। तो क्या कार्तिक उरांव भी आरएसएस थे क्या? आरएसएस थे क्या? तो आज ऐसे लोग हम लोगों को आरएसएस से दंगाई कहने वाले भी दे चुकते हैं। तो हम तो ज्यादा उनसे भगवान उनको सद्बुद्धि दे, उनको प्रभु से सद्बुद्धि दे कि अपने बातों को संयम बरतें और रहें, और हम लोग शांति से रहें, आप लोग शांति रहे। हम लोग किसी धर्म का विरोधी नहीं है, लेकिन हमारा धर्म के समाज को नीचा बताओगे, गलत बता के धर्मांतर कराओगे तो उसका पुरजोर विरोध होगा। जो ईसाई धर्मांतर कर चुके हैं आदिवासी, उनके लिए क्या करेंगे? धर्मांतरित ईसाई हो चुके ईसाइयों को बहुत जल्दी लिस्टिंग होगा और वो आदिवासियों का सूची से बाहर होगा। और ईसाइयों में कोई जाति नहीं होता है, जाति व्यवस्था केवल आदिवासियों में होता है। वो जाति व्यवस्था ईसाई में नहीं होता है, उसमें सारे लोग सिर्फ और सिर्फ ईसाई होते हैं। चाहे उसमें लोहरा, माली, पंजाबी, सिंह, महतो जितने भी सिर्फ ईसाई होता है। जाति व्यवस्था केवल आदिवासियों में है, इसलिए जाति प्रमाण पत्र भी रद्द रद्द कराएंगे, ऐसा हम लोग पहल हो रहा है। चंगाई सभा में क्या होता है? चंगाई सभा में अंधा देखेगा, लंगड़ा चलेगा, बहरा सुनेगा, और यहाँ तक कि प्रभु यीशु के नाम से भूता भी जी उठेगा। मैंने जितने प्रकार के बीमारी उनके प्रार्थना करने मात्र से ठीक हो जाता है। तो भैया आप इतना बड़े बड़े हॉस्पिटल अस्पताल क्यों खोल रखे हैं? वहाँ का जाकर कराइए ना, ताकि गरीब दुखिया का पैसा बच सके। तो ये ढकोसला ढोंगी करना बंद कीजिए। धन्यवाद।